नमस्कार दोस्तों, सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ, कृपया आप भी मेरे साथ में अति ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय श्री राम। दोस्तों, अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसमें अयोध्या कांड के दोहा संख्या 161 से 165 तक के दोहों का समावेश होगा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुरसुरत अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। विकल विलोकी सुत ही समुझावती मनहु जरे पर लोनु लगावती तात राव नहीं सोचे जोगू बिढ़ई सुकृत जसु की नेहु भोगू। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवत सकल जन्म फल पाए अंत अमरपति सदन सिधाए। अस अनुमानी सोच परिहरहु सहित समाज राजपुर करहु। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का कार्य करो। सुनी सुटी सहमेउ राजकुमारु पाके छत जनु लाग अंगारु। धीरज धरि भरी लेहि उसासा पापिनी सबहि काली पापिनी सबहि भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पे कुरुचि रही यति तो ही जनमत काहे न मारे मोही। पेड़ काटिते पाले उसीचा मीन जीन नीति बारी उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि यानी दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला। अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हंस बंसु दशरथु जनकू राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई विभीषण कछु न बसाई। मुझे सूर्यवंश सा वंश दशरथ सरी के पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जब ते कुमति जेठहु खंड खंड होई हृदय न गयो। बर मांगत मन भई वही पीरा गरी न जी है मुँह परेउ न कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार यानी निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े क्यों ना हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुँह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप प्रतीति तोरी किमि नहीं मरण काल विधि मति हरिल नहीं। विधि नारी हृदय गति जानी सकल कपट अद अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। जान पड़ता है विधाता ने मरने
के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति यानी कि चाल विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्मरत राऊ, सो किमि जाने तिये स्वभाऊ। असको जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं। भेयति अहित राम तेऊ, तो ही को तू अहसी सत्य कहूँ मोही। जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आँखी ओटी ओटी बैठे ही जाई। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, बैरी लगे। तू कौन है मुझे सच सच के, तू जो है सो है। अब मुँह में शाही पोत कर, मुँह काला करके उठकर मेरी आँखों की ओट में जा बैठ। मंगल भवन मंगल हारी, द्रभु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। राम विरोधी हृदय ते, प्रकट की निविधि मोही। मोस समान को पात की वादी, कहूँ तो कछु तो ही। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है। मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। मंगल भवन मंगल हारी, द्रभु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। सुनी शत्रुघ्न मातु कुटलाई, जरहि गात ऋषि कछु न बसाई। तेहि अवसर कुबरीत है आई, बसन विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजी कुबरी यानी मंथरा वहाँ आई। लखी रिस भरे लखन लघु भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई। हुमगी लात तकी कुबर मारा, परे मुँह भर मही करत पुकारा। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुँह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुबेर टूटे फूट कुपा कपारू, दलित दसन मुख रुधिर पचारू। आहा दई मैं कहा नसावा, करत नीक फलु अनेस पावा। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुँह से खून बहने लगा। वह कहलाती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करने का बुरा फल पाया। सुनी रिपुहन लखी नखसिक खोटी, लगे घसीटन धरि धरि झोटी। भरत दया निधि दीन चढ़ाई, कौशल्या पहिगे दो भाई। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी ने झोटा पकड़ उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। मलिन बसन विबरन विकल, कृष शरीर दुख भार। कनक कलप बर बेली बन, मानहु हनि तुसार। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं। दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्पतता को वन में पाला मार गया हो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। भरत ही देखी मातु उठ धाई, मूर्छित अवनि परि झई आई। देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी।
भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध बुलाकर चरणों में गिर पड़े। मातु तात कह के दे ही दिखाई, कह सिय राम लखन दो भाई। के कई कत जन्मी जग माझा, जो जन्मी ते भई काहे न बाझा। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दो। सीता जी और मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। कई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बाँझ क्यों नाई हुई। कुल कलंकु जेहि जन्मे मोही, अपजस भाजन प्रियजन दोही। को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी, गति असी तोरी मात जेहि लागी। जिसने कुल के कलंक, अपयश के पहाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। पितु सुरपुर बन रघुवर केतु, मैं केवल सब अनरत हेतु। दिग मोहि भयउ बेनु बन आगी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ जर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मातु भरत के वचन मृदुई, सुनी पुनि उठी संभारी। लिए उठाई लगाई उर लोचन गोचती बारी। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सरल सुभाय माय ही अलाए, अति हित मनहु राम फिर आए। भेट्यों बहुरी लखन लघु भाई, सो कुसने हुन हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने सब बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। देखि सुभाव कहत सब कोई, राम मातु बस काहे न होई। माता भरत गोद बैठारे, आंसू पहुँची मृदु वचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पहुँचकर कोमल वचन बोली। अजहु बच्च बलि धीरज धरहूँ, कुसुमय समुझ शोक परिहरहूँ। जनि मानहु ये हानि गलानी, काल कर्म गति अघटित जानी। हे वत्स मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो, काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत भरो। को ही दोष देहु जनि ताता, भा मोहि सब विधि बाम विधाता। जो एते हु दुख मोहि जियावा, अजहु को जाने काते भावा। हे तात, किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो रहा है। जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। पितु आयस भूषण बसन, तात तजे रघुवीर। विस्मय हर्ष न हृदय कछु, पहिरे बलकत चीर। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वत्कर वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। इसी के साथ मेरा आज का 5 अध्याय तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के
पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।